इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा नहीं था, बस इंटीग्रेशन के डेफिनेशन बताई थी। उसमें बताया था हमने इंटीग्रेशन क्या है, कैसे वर्क करता है, इंटीग्रेंड क्या है, इंटीग्रल क्या है, ये बता दिया था। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या एज्यूम किया मैंने, एज्यूम क्या किया, d/dx f(x) = f'(x)। इसको क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। फिर क्या किया, d/dx f(x + c), एक फंक्शन f(x) में मैंने फिर एक कांस्टेंट जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसको मैंने ऐड करके उसका डिफरेंशिएशन किया। उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आया, f'(x), दोनों का सेम ही आया, इन दोनों का सेम ही आया। तो क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम जानते हैं कि बाय इक्वेशन 1 and 2 वी नो, बाय इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन दैट, हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) जो कि इसका एंटी डेरिवेटिव था, है ना, इसका ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका f(x) निकलेगा, है ना। और f'(x) का इस वाले फंक्शन का निकालेंगे तो f(x) प्लस f, इसका था डिफ्रेंशिएशन किया, f'(x) निकला। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, ये आएगा ना। तो फिर और इसका f'(x) का किया तो f'(x) आया, और इसी का करेंगे तो फिर क्या आएगा, f(x). तो इक्वेशन 1 से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, f'(x) का इंटीग्रेशन f(x), और इक्वेशन 2 से क्या ऑब्टेन हुआ, f'(x) का इंटीग्रेशन f(x + c). तो इन दोनों से क्या पता चलता है कि द इंटीग्रल ऑफ f'(x) इज द इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) आर बोथ क्या, f(x) एक और f(x + c), दो इंटीग्रल निकले। एक ही फंक्शन है f'(x), एक ही देखो एक ही फंक्शन है f'(x), लेकिन इंटीग्रल कैसे निकले, दो कैसे निकले, f(x) एक तो, और दूसरा कौन सा, उसमें f(x) में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि द इंटीग्रल ऑफ f'(x) आर बोथ f(x) and f(x + c). That's why it's not a definite integral. So it is only a indefinite integral. अब हम देखेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की वो क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू f'(x) dx। तो ये क्या करेगा, ये कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो a को बाहर कर देगा और f'(x) का इंटीग्रेशन कर देगा। तो ये आ गया a, और इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) क्या आएगा, f(x + c), है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ k dx। k क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आर्बिट्रेरी है ना। तो k dx का क्या आएगा, k बाहर आया और dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 मान लो, है ना, तो 1 का हो जाएगा x, तो टोटल क्या हो जाएगा, kx + c। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ax + b⁴n dx, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ax + b⁴n dx। तो इसका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें अपन भूल जाते हैं कि ये a भी यहाँ पे नीचे की तरफ या नीचे लिखा जाएगा, है ना। और क्या करते हैं, ax + b⁴n+1 करते हैं और n+1 करते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, x⁴n dx, ये फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, x⁴n+1 n+1 + c। तो यहाँ पे ये अप्लाई हुआ, तो ये इसको x मान लो, तो x⁴n+1 हो गया और n+1 हो गया, और जो a x के मल्टीपल में है वो नीचे आ जाएगा।
प्लस ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx और प्लस माइनस, या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ f2x है ना, इक्वल टू, इसको ये पूरे को अपन स्प्लिट करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। टू पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट हुआ है। पहला f1x dx इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इन जनरल बोल रहा है, इन जनरल बोल रहा है, जैसे कैसे इंटीग्रेशन ऑफ f1x f2x dx f3x dx। तो इन टर्म को अपन सारे को स्प्लिट कर अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं पूरे को। कैसे? इंटीग्रेशन f1x dx ये वाला, फिर प्लस माइनस लगा, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। फिर लगाया इंटीग्रेशन, फिर f2x dx करा, फिर प्लस माइनस लगाया, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया है ना। फिर f3x लगा, और इसके आगे भी प्लस माइनस करके जहाँ तक जाता है nth टर्म तक जाता है, nth टर्म n+1 तक जाता है, n+1 कहाँ तक भी जाता है, जैसे इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी टर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो गई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पहली प्रॉपर्टी में कांस्टेंट कॉमन लेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी में कांस्टेंट कॉमन लेके 1 का इंटीग्रेशन करके kx प्लस सी कांस्टेंट, जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इसमें ax प्लस बी की पावर n में ये वाला फॉर्मूला जैसे अप्लाई होता है ऐसे अप्लाई करेंगे, और जो इसका मल्टीपल है x का उसको डिवाइड में लाएंगे, है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ये चेंज है, यहाँ पर दो टर्म है f1x dx प्लस माइनस f2x dx। तो इनको अपन स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे? f1x dx को अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और f2x dx का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ये इसका जनरल रूप है। इन जनरल में क्या करेंगे, सारे टर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए स्प्लिट कर देंगे। इसको स्प्लिट किया, f1x dx इंटीग्रेशन प्लस माइनस f2x dx का इंटीग्रेशन प्लस माइनस f3x dx का इंटीग्रेशन। तो ये हो गई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम करेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन, इस पे इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और फॉर्मूले, जो कि आप कहीं से नोट कर लेना, या फिर आपको पता होगा पहले से। अगर नहीं पता हो तो मैं नोट करवा दूंगा, है ना। देखना 3 sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? मैंने बताया था कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, और इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस ऑफ cos x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x। तो ये क्या हो जाएगा? -3 cos x, है ना। इसके अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? e की पावर x dx, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन में करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस सी, और आप यहाँ भी c लगा सकते हैं, है ना। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन कर, अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेंगे इस पे, तो क्या लेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। 3x यहाँ पे है, x स्क्वायर और इसको dx। अब ये करना है अपने को इसका इंटीग्रेशन। अब मैंने बताया था वो फंक्शन का क्या बताया था कि इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, जब तीन फंक्शन जुड़े हो तो उसे स्प्लिट करके इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो क्या करेंगे? इनको स्प्लिट कर देंगे x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, है ना। ऐसा कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, यहाँ 2 + 1 है, ये x की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। इसी प्रकार 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 जो एक कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर आता है, तो 3 बाहर लिया, उसके बाद x² डिवाइड बाई, ऐसे नहीं इसके जैसे करेंगे, 1 + 1 और 1 + 1, है ना, क्योंकि x की पावर 1 है। अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए मैं ये भी लिख रहा हूँ, है ना। और अब इसका करेंगे तो ये क्या है, mod x, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, है ना। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1/x को, इसको आप ऐसे मत करना कि ये x को ऊपर ले गए और इसका इंटीग्रेशन करा, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता, log mod x। और log mod x में mod x क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। देखो log mod x में ये mod x क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने दे दिया -2 और 3, ये सारे इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, लेकिन ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है। अब देखना, इसमें करा मैंने 1/x dx, है ना, तो इसका क्या हुआ, log x किस में, -2 से 3 में, है ना। पहले मैंने log x लिया ओनली, है ना, तो log 3 इसका क्या होगा, log 3 अपर लिमिट माइनस log ऑफ -2, तो ये क्या है, log -2 तो अनडिफाइंड है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होगा, तो ये क्या है, अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड, तो ये है गलत। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को log ऑफ mod x लेंगे। अब log ऑफ mod x लेंगे, मान लो -2 से 3 यहाँ पे लिमिट है, तो log वो अपर लिमिट यहाँ पे 3 है, तो 3 लगाएंगे और मोड में -log ऑफ mod ऑफ -2, तो इसका आंसर डिफाइंड है। अब ये डिफाइंड है क्योंकि ये बन जाएगा मोड में पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा log 3 + log 2, तो इसलिए log का ये कॉन्सेप्ट है कि log के अंदर mod x आएगा। अब करेंगे इसको पूरा सोल्व, तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 + 3x का स्क्वायर और 2 + log mod x, और ये इनडिफाइनाइट है तो इसमें c भी लगा सकते हैं, लगाना अच्छी बात है, इसलिए अपन log c ये x ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसको मैं रफ तो करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, नया क्वेश्चन, √x + 1/√x dx। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये है इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x dx। ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं दी है, जैसे -2 से 3 वो डिफाइनाइट इंटीग्रल में होता है, यहाँ पे वो ऐसा सीन नहीं है, तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल है ना। तो अब इसका करो, तो मैंने बोला था कि f1x + f2x है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो पहले करेंगे हम इसको स्प्लिट, तो ये हो जाएगा √x dx प्लस का यहाँ पे वो है, तो 1/√x dx। अपन ने कर लिया इसको f1x + f2x, ये f1x + f2x dx था, तो इसको अपन ने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, f1x dx + f2x dx, ताकि जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से हो सके। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने पिछली उसमें करवाई थी। अब देखना
अपन एक्स के रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, और उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, लेकिन ऊपर जाके क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2 dx, यहाँ पे भी लगा लो dx, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर, ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n इक्वल टू dx इक्वल टू एक्स की पावर n डिवाइड बाई n+1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, है ना, और यहाँ पे भी एक्स की पावर -1/2 + 1 और यहाँ पे -1/2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 इसके डिवाइड में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 और 1/2 डिवाइड में, क्योंकि -½ में से हाफ जाता है +1 में से, तो कितना बचता है, प्लस का हाफ। अब देखना इसको, ये हो गया एक्स की पावर 3/2 और ये 3 नीचे रह जाता है, ये 2 ऊपर चले जाता है, तो 2/3 हो गया ये, प्लस ये 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 एक्स की पावर 1/2, तो इस और प्लस c, तो इसका आंसर है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c, इसका आंसर आ गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन में अंडरवुड में 1 - 2 cos x, ये वाला इंटीग्रेशन करना है। अब ये है फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, तो ये कैसे होगा, अपन एक फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला क्या है, 1 - cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, एक फॉर्मूला है जो हमें पता है। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 - cos 2 cos x की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 cos स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 cos x को क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, √2 को बाहर कर देंगे और cos स्क्वायर x पे अंडर लगेगा, तो ये cos x हो जाएगा और ये dx। अब क्या करेंगे, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो इसको कर देंगे √2 और कर देंगे cos x का इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे √2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस का आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस का आता है और इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस का आता है, इसमें उल्टा होता है डिफरेंशिएशन के उसमें, इसलिए तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसका उल्टा ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे आएगा साइन x प्लस का साइन x, तो इसका आंसर क्या है, √2 ऑफ साइन x, है ना, √2 ऑफ साइन x। तो आप देख चुके हैं, पहले क्या करा, 1 - 2 cos x को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x, फिर 2 cos स्क्वायर x को अंडरवुड में लिखा, अंडरवुड में ये √2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर x से अंडरवुड कट गया, तो बचा cos x। √2 एक कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी क्या थी, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो √2 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है sin x, तो √2 sin x, और यहाँ पर इनडिफाइनाइट है तो c लगा दो, जो अच्छा रहता है लगाना, है ना। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो अपन स्प्लिट भी नहीं कर सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते 1/1 प्लस 1/sin x, ये तो गलत रूल है। तो अपन क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे इसका रेशनलाइजेशन इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस जो नीचे का टर्म होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ गया, इंटीग्रेशन यहाँ dx लगा है, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ गया और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया है ना, और dx यहाँ पर आ गया। अब क्या है, 1 माइनस साइन एक्स ऐसा का ऐसा लिखा और 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx और यहाँ पे करेंगे वो हो गया कोस स्क्वायर एक्स है ना। तो 1 इसको कर देंगे अब स्प्लिट, क्योंकि अब हो सकता है स्प्लिट। तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन का माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है ना। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है ना dx प्लस साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स साइन एक्स कोस एक्स ले लेंगे, एक कोस एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स का क्या होगा, इसका होगा एक्स का फॉर्मूला क्या है इसका, सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स है ना, प्लस सी है ना। सेक स्क्वायर का क्या है, टेन एक्स और टेन एक्स प्लस सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स है ना, और ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। तो अब है 1, फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। तो रेशनलाइज करेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, जहाँ पे जो रहता है साइन उसका यहाँ पे उल्टा साइन होके दोनों में इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हुआ, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो अपन ने कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे करा। अब ये है 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट किया, साइन डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट किया, 1/कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बन गया, ये बन गया टेन एक्स सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और ये प्लस सी क्योंकि ये इनफाइनाइट इंटीग्रल है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब करते हैं इसके आगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने दो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे करेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन एक रूल लगा सकते हैं, या तो ये रूल लगा दो f1x डिवाइड बाई f2x dx का इंटीग्रेशन। लेकिन अभी मैंने ये रूल्स अभी बताई नहीं है, इसलिए मैं इससे नहीं करवाऊँगा। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी है ना, मैं इस रूल को बाद में बताऊँगा इसके बाद। तो अभी अपन करते हैं डिवाइड से। अभी कर इसको स्प्लिट करके करते हैं। तो एक्स क्यूब का डिवाइड एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/x² कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे dx, है ना, इंटीग्रेशन। अब ये क्या हुआ, एक्स क्यूब में से डिवाइड करा x², तो क्या बचा x, और यहाँ से करा 1/x², तो ये x ऊपर जाके -2, और ये हो गया dx। अब कर दो इसको फंक्शन 1 और फंक्शन 2, तो स्प्लिट कर देंगे इसको, तो ये होगा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx, है ना। तो इसका होगा x² माइनस x⁻² प्लस 1 और -2 प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा, x² माइनस x⁻1 और -1। तो ये -1 और -1 ये क्या हो जाएगा, +1। तो x² प्लस x का इन्वर्स, तो इसका आंसर क्या है, x² प्लस 1/x। और इसको और सिंपल करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो x³ प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। ये हो गया इसका आंसर। आप चेक कर लेना इसको, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 1/2 log 1/2x। अपन करेंगे 1/2x। अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx, है ना। ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, है ना। तो ये अपन करेंगे फंक्शन को स्प्लिट, और मैंने बताया है कि इसको f1x को स्प्लिट कर सकते हैं, f2x स्प्लिट कर सकते हैं, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन का आई लिखा मैंने। तो 2x स्प्लिट करो dx, ये टोटल है पूरा, प्लस -3, यहाँ पे माइनस लगा दो, है ना, 3 cos x प्लस इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन ex dx, है ना। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे 3 cos x, ये 3 कॉमन है, ये आ जाएगा यहाँ पे बाहर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, cos x dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, है ना। अब करेंगे इसका, तो ये 2x का क्या होगा, x²/2, क्योंकि वो रूल पता है आपको, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1 n + 1। तो वो रूल लगेगा यहाँ पे, वो रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। -3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin x, है ना, प्लस यहाँ पे e⁻x का e⁻x, और ये वो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे +c। तो ये हो गया, देख लो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx का इंटीग्रेशन कैसे करा, 2x dx माइनस 3 cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इसमें से 2 बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन -3 cos x का इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में e का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे 2x² 2, तो 2 से 2 कैंसिल करा, यहाँ इसको x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, ये हो गया आंसर अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, है ना।
यह हो गया आंसर। अब करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। फॉर्मूले बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब करेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो उसमें आएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और x माइनस 1, ये है क्वेश्चन, मैंने कर लिया नोट डाउन। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें या तो वो रूल लगा देंगे, बट वो रूल मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो अब इसको करेंगे अपन, x कॉमन लिया इसमें से, यहाँ बचा क्या, इंटीग्रेशन लगाओ यहाँ पे, क्योंकि पता कैसे चलेगा अपन क्या कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन लगा, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन करना है। तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बचा x², यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे इसको ऐसा ही रहने दो, x माइनस 1, या फिर इसको भी कॉमन ले लो, इसको भी ले लो कॉमन, है ना। बचा x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, सॉरी, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² और x माइनस 1, है ना, सिंपल तरीके से करेंगे अपन, ज़्यादा कॉम्प्लीट, जबकि वो है नहीं इतना। और ये प्लस लगाया, और x माइनस 1 और x माइनस 1, है ना, और यहाँ पे dx, ये करना है अपने को इंटीग्रेशन। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे x² कॉमन, ताकि हम x माइनस 1 ऊपर बचा सके। तो x माइनस 1 ऊपर बचा, x माइनस 1 नीचे बचा, प्लस x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। अपने को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इसको बनाना है ना। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, x माइनस 1 से ये x माइनस 1 गया, तो क्या बचा, x² प्लस 1 और dx। अब क्या करेंगे, x³ डिवाइड बाई 3 प्लस x, है ना, ये इंटीग्रेशन का हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया है यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। इसका फंक्शन के उसमें करा, पहले इसको करा स्प्लिट करके, x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 1 का करा x प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया आंसर, है ना। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इंटीग्रेशन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो अब करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 माइनस x रूट x dx। अब करना है अपने को इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम रूट x को, इसमें एक रूल होता है, एक और रूल होता है f1x इंटू f2x dx, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी इस पर वो मत करो, इस पर ध्यान मत दो, मैं अगली क्लास में इसे बता दूंगा या इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अभी करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये होगा रूट x माइनस x रूट x और dx, है ना। अब ये f1x माइनस f2x है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, रूट x dx माइनस x रूट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट x dx। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर ये 1 है और ये x की पावर 1/2 है dx। तो क्या करना है,
एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा xn, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाओ 1/2 + 1 ऊपर और 1/2 + 1 नीचे, माइनस डिफरेंस में क्या है, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती है। इफ़ बेस आर सेम देन पावर विल बी ऐड। तो x 1 + 1/2 है ना। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का साइन रखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं रखा। अब ये होगा x³ और ये हो गया 3/2 है ना, 2 + 1 3, 2 ये 1 + 2 3/2 है ना, माइनस का साइन है और यहाँ पे x की पावर 3/2 का अपन ने इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा x³ / 2/3, ये 2 पर जाएगा 3 नीचे रहेगा, वो माइनस वो ये हो जाएगा 3/2 + 1, तो 3/2 + 1 कितना होता है 5/2 और नीचे भी 5/2 है, तो 5/2 होने के कारण ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा और प्लस c कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर हो गया है ना। अब करेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन। मैं डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा के करवा रहा हूँ अभी, है ना। आप करेंगे x की पावर 6 + 5 क्या है 5 e की पावर x + 1/x। अब इसका करना अपने को इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, रुकना एक सेकेंड। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको स्प्लिट वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते। तो स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी क्या है, x की पावर 6 dx + 5 e की पावर x dx + 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना। तो ये क्या हो गया, x की पावर 7/7 + 5 कॉन्स्टेंट बाहर आया, यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पे log x पर मैंने बताया था कि log x को सिंपल x नहीं लिखना है, क्योंकि वो वहाँ पे अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए बेटर होगा इसको अपन mod x में रखें, ये अच्छा फॉर्म है उससे, प्लस c, ये हो गया इसका आंसर है ना। अब करते हैं क्वेश्चन दूसरा। तो क्वेश्चन लेता हूँ 2x² - 3 sin x, 2x² - 3 sin x + 5√x। अब ये क्वेश्चन अपने को करना है ना। यहाँ पे dx लगा लो। अब ये कैसे करेंगे, ये फंक्शन को पूरा को स्प्लिट करना है अपने को। तो यहाँ पे करेंगे स्प्लिट, पहले एक एक को f1x स्प्लिट, f2x स्प्लिट, f3x स्प्लिट। तो यहाँ पे x² - इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x + इंटीग्रेशन ऑफ 5√x dx, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है ना। ये i का सिंबल इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे i बराबर 2 कॉमन, ये 2 बाहर आ जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। x² का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n जो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 होता है, ये dx है यहाँ पे है ना। और माइनस डिफरेंस 3 कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का cos x होता है, इसमें उल्टा होता है, तो माइनस का cos x है ना, प्लस 5 बाहर आ गया। और √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, √x का इंटीग्रेशन मतलब x पे
अंडर रूट एक्स पे का क्या लिखते हैं 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। अब इसको अरेंज कर देते हैं। 2/3 एक्स क्यूब -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x प्लस ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 + 1, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 में ये हो गया 3/2 और ऊपर भी 3/2। अब ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10, ये 2 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 2 5 जा 10/3 एक्स पावर 3/2। ऐसे होगा ये, है ना, समझ गए। चलो ठीक है, अब मैं करवाता हूँ एक क्वेश्चन रेशनलाइज का फिर से, तो आप इससे आप अटको नहीं रेशनलाइज वाले क्वेश्चन में। तो रेशनलाइज का क्वेश्चन है √1/√x प्लस a माइनस ऑफ प्लस ऑफ √x प्लस b dx, है ना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है रेशनलाइज वाला, तो इसको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो कैसे करेंगे, ए प्लस का माइनस में होगा और ऊपर नीचे मल्टीपल होगा, √x प्लस a माइनस √x प्लस b डिवाइड बाय √x प्लस a। ये 1 इंटू है यहाँ पे, 1 इंटू मल्टीपल में होगा x प्लस a माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो गया होगा, जो आप जानते हो रेशनलाइज कैसे होता है, √x प्लस b और यहाँ पर आएगा √x प्लस a माइनस ऑफ √x प्लस b, है ना। इसको करो पूरे को a से, ये मल्टीपल में दोनों तरफ ऊपर भी किया मल्टीपल में, एक मल्टीप्लिकेशन नीचे किया, है ना। तो अब क्या करेंगे, और ये dx यहाँ पे कंपलसरी है। तो √x प्लस a ऊपर बचा माइनस √x प्लस b ऊपर बचा, ये बचा ये वाला पार्ट, है ना। अब नीचे क्या बचा, इसका और इसका, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होगा x प्लस a का अंडर रूट का स्क्वायर माइनस √x प्लस b के अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये क्या होगा √x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b डिवाइड बाई x प्लस a माइनस x प्लस b, ये होगा। तब क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर देंगे, नीचे क्या बचा √x प्लस a ऊपर बचा माइनस √x प्लस b यहाँ पे बचा, और नीचे क्या बचा इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगा लीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के dx लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बचा a प्लस b, यहाँ पे बचा a माइनस ऑफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा ना, x प्लस a बचा यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस ऑफ b, है ना। तो यहाँ पे बचा a माइनस ऑफ b। अब क्या करेंगे, ये है 1/a माइनस b, इसको ले लेंगे अपन कॉमन, 1/a माइनस b कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, इसलिए अपन इसको ले लेते हैं कॉमन। अब होगा इसका इंटीग्रेशन √x प्लस 1a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस b dx, है ना। तो अब क्या होगा, इसको करेंगे 1a माइनस b, ये होगा कॉमन, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस a पे 1/2 की पावर है, तो x प्लस a पे 1/2 की पावर है, तो x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, है ना। तो वो फॉर्मूला लाएंगे, तो n प्लस 1 क्या है 1/2 है,
ये x+1 पे 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x+1 पे पावर ऑफ 1/2, तो x+ a पे 1/2, नीचे क्या है 1/2 + 1, और ये यहाँ पे ये माइनस नहीं है यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x+b की पावर 1/2 + 1, और यहाँ पे 1/2 + 1, और यहाँ पे जो x है इसके मल्टीपल में 1 है, तो इसका यहाँ पे 2 होता तो 2 नीचे आता, 3 होता तो 3 नीचे आता, पर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इसको लिखो मत, कुछ भी लिखो मत वहाँ पे, है ना, ये ब्रैकेट में है ना। तो अब ये यहाँ पे नीचे लिख नहीं सकता, तो यहाँ पे देख लेना, ये 1/2 + 1/3 क्या हो जाएगा 3/2, है ना, और 3/2 हो गया, तो 3/2 में 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, तो ये हो गया 2/3, और यहाँ पे x+b 1/2 क्या हो गया, यहाँ पे भी 1/2 + 1 था, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे भी हो जाएगा, और 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, है ना, और 2 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे से हट के ऊपर चला गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देना और इसमें भी कर देना, और ये आंसर, या ना करो तो मत करो, ये आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे करते हैं रेशनलाइज के क्वेश्चन।